हमारा आज का टॉपिक है किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर। किडनैपिंग से क्या समझते हो? ठीक है, सब ठीक है। किडनैपिंग, ठीक है। देखो ये वर्ड कैसे बन रहा है, दो वर्ड से बन रहा है किडनैपिंग। ठीक है, किडनैपिंग। ठीक है, किड बच्चे को दबोच लेना, किडनैपिंग। और किडनैपिंग जो होती है वो दो तरह की है आईपीसी में। किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड्स, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। मैं इसको ध्यान से समझना कि जो किडनैपिंग है ये दो तरह की है। एक तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और एक किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। इंडिया आपको पता ही है क्या होता है, और लॉफुल गार्डियनशिप हम देख लेते हैं कि लॉफुल गार्डियनशिप क्या होती है। पहले इसको समझ लेते हैं। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, हुएवर कन्वेज एनी पर्सन। ठीक है, वर्ड है यहाँ पे एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया। इंडिया आपको पता ही है, जो पिछले लेक्चर में समझाया, लिमिट्स ऑफ इंडिया, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन or from some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from India। मतलब कि किडनैपिंग जो है वो किसी भी पर्सन की हो सकती है, और उसकी दूसरी कंडीशन है कि वो इंडिया से, जो उसकी लिमिट्स है, सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स हैं, उससे बाहर होनी चाहिए, उस पर्सन की कंसेंट के बिना होनी चाहिए। ठीक है, विदाउट कंसेंट ऑफ द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन or of some person legally authorized to consent on behalf of that person। मतलब जो पर्सन जिसको किडनैपिंग करके जिसके लेके जाया जा रहा है, जिसको, या तो उसकी कंसेंट के बिना उसको लेके जा रहे हैं। सपोज कोई पर्सन है, इसको बाहर लेके, इंडिया के लिमिट से बाहर लेके चले गए हैं, और इस कंसेंट, ये जो पर्सन है इसकी कंसेंट के बिना, या फिर जो इसके बिहाफ पे जो कंसेंट दे सकता था उस पर्सन की कंसेंट के बिना इसको इंडिया से बाहर लेके चले गए, तो ये किडनैपिंग हो जाएगी, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। whoever conveys any person beyond the limits of India without the consent of that person or of some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from India। नेक्स्ट है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे हम समझेंगे कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप क्या होती है। Whoever takes or entices any minor under 16 years of age if a male, or under 18 years of age if a female, or any person of unsound mind out of the keeping of the lawful guardian of such person, such minor or person of unsound mind, without the consent of such guardian, is said to kidnap such minor or person from lawful guardianship। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं कि अगर तो वो लड़का है तो वो 16 साल से कम होना चाहिए। ठीक है, 16 से कम का होगा तभी उसकी किडनैपिंग होगी। अगर वो लड़की है तो वो 18 से कम होनी चाहिए, तो किडनैपिंग होगी। और थर्ड है, अगर कोई अनसाउंड पर्सन है तो वो एनी एज, किसी भी एज का हो, किडनैपिंग बन जाएगी। अब
पिछले सेक्शन में था वर्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन और सम पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, पर अब यहाँ पे क्या है, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियन ऑफ सच माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्डियन। मतलब यहाँ पे सिर्फ कंसेंट किसकी है, गार्डियन की है। पिछले जो सेक्शन था वहां पे जो कंसेंट थी वो 2 पर्सन की थी, कंसेंट ऑफ दैट पर्सन और जो लीगली ऑथराइज था पर्सन उसकी कंसेंट के बिना। ठीक है, वहां पे 2 पर्सन थे और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन है, लॉफुल गार्डियन ऑफ सच माइनर पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्डियन। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन की कंसेंट जो है मैटर कर रही है और वो है लॉफुल गार्डियन। इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्सन है जिसको किडनैप कर रहे हैं उसकी कंसेंट मैटर ही नहीं करती। ठीक है, मतलब जो पर्सन जिसकी किडनैपिंग हो रही है उसकी कंसेंट की मैटर नहीं करती अगर वो जो है विद इन इंडिया है। अगर जो यहाँ पे जो बात आ रही है, कंसेंट की बात आ रही है, अगर वो विद इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो फिर उसमें इन पर्सन की कंसेंट की नहीं, कंसेंट किसकी मैटर करती है, जो लॉफुल गार्डियन है उसकी कंसेंट यहाँ पे मैटर करती है। अब यहाँ पढ़ लेते हैं कि लॉफुल गार्डियनशिप क्या है। द वर्ड लॉफुल गार्डियन इन दिस सेक्शन इंक्लूड्स एनी पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड विद द केयर और कस्टडी ऑफ सच माइनर और अदर पर्सन। ठीक है, विद द केयर और कस्टडी ऑफ सच माइनर वो भी जो है वो भी इंक्लूड है। ठीक है, सेक्शन इंक्लूड मतलब जो लीगली जो लॉफुल गार्डियनशिप है वो तो है ही है, पर इंक्लूड वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या है कि जो गार्डियन का जो मतलब होता है वो तो है ही है, साथ में यहाँ पे वो भी गार्डियन आ गए हैं जिनको बच्चा जो है इंटरेस्टेड किया है विद द केयर और कस्टडी ऑफ सच माइनर। ठीक है, जो उसकी केयर और कस्टडी के लिए जो माइनर को जो साथ में किया हुआ है वो भी इसमें इंक्लूड हो गए हैं। फिर एक चीज आती है अबडक्शन। अबडक्शन को समझ लेते हैं। अबडक्शन क्या, whoever by force compels or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person। अब यहाँ पे लॉफुल गार्डियनशिप की बात नहीं हो रही है, तो इसको ध्यान से समझो थोड़ा सा। सपोज ये लॉफुल गार्डियनशिप है, ठीक है, इस लॉफुल गार्डियनशिप में मतलब ये जो आउटलाइन है ये आउटलाइन डिनोट कर रही है लॉफुल गार्डियनशिप को। ये किसी पर्सन की लॉफुल गार्डियनशिप है और उस लॉफुल गार्डियनशिप से किसी पर्सन को बाहर निकाल लेना, उस लॉफुल गार्डियनशिप से बाहर निकाल लेना, किसी पर्सन को ले जाना। ठीक है, किडनैपिंग है। क्लियर है, मतलब जो उसके पास जो पर्सन है जिसके पास ये गार्डियनशिप है उस पर्सन की, उस गार्डियनशिप से उस बच्चे को या उस जो भी है, ये जो 3 तरह के पर्सन है, ठीक है, इनको गार्डियनशिप से बाहर निकाल लेना किडनैपिंग है। और उसके बाद कहीं पे भी ले जाना। सपोज 4 पर्सन है, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी और मिस्टर डी है। इन्होंने मिलके सपोज मिस्टर ए जो है इन्होंने क्या किया, पहले इस पर्सन की किडनैपिंग की। ये जो पर्सन था, जो भी मिस्टर जी हैं अगर, या कोई मिस्टर जी हैं, इनकी किडनैपिंग मिस्टर ए ने इनकी किडनैपिंग की और लॉफुल गार्डियन से उसको बाहर निकाल के ले आए। मिस्टर जी जो थे इनको बाहर निकाल के यहाँ से ले आए हैं। अब मिस्टर बी जो थे ना,
इन्होंने मिस्टर जी को दोबारा वहां से ले गए, एक ही कस्टडी से उठा के लेके चले गए, कहीं और ले गए, मिस्टर जी को कहीं और ले गए। सपोज ये बंदा दिल्ली में था, मिस्टर जी जो दिल्ली थे, दिल्ली से लेके उनको बॉम्बे ले आए हैं, और बॉम्बे में से मिस्टर जी को, मिस्टर बी जो थे वो एक ही कस्टडी से उठा के ले आए हैं, और ये लेके आ गए कलकत्ता, लेके आ गए, ठीक है, कोलकाता लेके आ गए। अब यहाँ से मिस्टर सी जो है वो उठा के ले गए इनकी कस्टडी से, और ये ले गए उनको, चले गए हैं चेन्नई ले गए, मिस्टर जी को चेन्नई ले गए। अब ये हैं चेन्नई से यहाँ से उठा के अब इसको पंजाब ले आए हैं मिस्टर जी को। तो अब यहाँ पे क्या है, जो किडनैपिंग है वो की है सिर्फ मिस्टर ए ने किडनैपिंग की है, ठीक है। यहाँ पे जो लॉफुल गार्डियन से बाहर निकालना है ना, वो किडनैपिंग सिर्फ मिस्टर ए ने की है। जो बाकी कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं, अबडक्शन कर रहे हैं। जो मिस्टर बी सी और डी जो लायबल होंगे ना, वो अबडक्शन के लिए लायबल होंगे। इसलिए कहा जाता है दैट अबडक्शन is a continuing offense. However, kidnapping is not. जो किडनैपिंग है ना वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है, अबडक्शन कंटिन्यूइंग है। जो जो लेके जा रहा है मिस्टर जी को, जहां जहां लेके जा रहा है, वो अबडक्शन कर रहे हैं। अगर तो देखो सबने मिलके किया है, कॉन्स्पिरेसी करके किया है, फिर तो सब किडनैपिंग कर रहे हैं। पर अगर सबने मिलके नहीं किया, मिस्टर ए अलग है, मिस्टर बी अलग है, सी डी सब अलग अलग हैं। ए ने बच्चे को उठा के किडनैप बाहर ले आए हैं, उसके लॉफुल गार्डियनशिप से बाहर लेके आ गए हैं। अब बी वहां से उठा रहे हैं, सी वहां से उठा रहे हैं, डी अलग अलग सब जगह से उठा रहे हैं। तो जो सब आगे के कर रहे हैं वो अबडक्शन कर रहे हैं, किडनैपिंग नहीं कर रहे। किडनैपिंग एक ही बार होगी सिर्फ, जब उसको लॉफुल गार्डियनशिप से बाहर निकाल लिया बच्चे को, तो वो किडनैपिंग हो गई है। एक बार गार्डियनशिप से बाहर निकाल लिया। गार्डियनशिप से बाहर निकालने का मतलब क्या होता है, जो उसकी, जो पर्सन के जो कंट्रोल में है बच्चा जब तक, ठीक है, जो पर्सन है जिसके किडनैपिंग की हम बात कर रहे हैं, जब तक वो अब उसके गार्डियन के कंट्रोल में है, तो तब तक वो हम कह सकते हैं कि वो उसकी गार्डियनशिप में है। जब वो उस कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा तो वो क्या होगा, उसके गार्डियनशिप से बाहर चला गया, तो किडनैपिंग हो गई है। उस गार्डियनशिप को इंटरूड करना, ठीक है, वो जो गार्डियनशिप है, इस गार्डियनशिप में इंटरूड करके, ये जो बच्चा है, सपोज ये गार्डियन है, ये गार्डियन है और ये किड है, इसको इस गार्डियनशिप से बाहर लेके आना, उस गार्डियनशिप से बाहर निकालना, किडनैपिंग है। जो वो कंट्रोल है ना, वहां से उस गार्डियनशिप से बाहर निकाल के लेके आना, वो किडनैपिंग हो जाती है। अगर ये इंडिया की बात करें, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग इन इंडिया, ठीक है। जो किडनैपिंग दो तरह की है ना, एक है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और एक किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। जो लॉफुल गार्डियनशिप की जो है ना, उसकी बात कर रहे हैं, गार्डियनशिप से बाहर निकालना बच्चे को, वो किडनैपिंग बन जाता है। और इसको निकालने के लिए तरीके कौन से हैं, दो तरीके से होगा जो बाहर निकाला जाएगा। वो देखो कैसे कैसे निकाल सकते हैं। कीपिंग द लॉफुल गार्डियनशिप ऑफ सच माइनर अनसर्व विदाउट द कंसेंट सच पर्सन इज सेड टू किडनैप सच माइनर पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। यहाँ पे है टेक्स वर्ड है और इंटाइज, ठीक है। या तो टेक कर रहे हैं, टेक क्या हो गया, फोर्सेबली उसको उठा के ले आए हैं। और इंटाइस में क्या आएगा, मतलब यहाँ से जो उसको गार्डियनशिप से बाहर निकाल रहे हैं, ये दो तरीके से निकाल रहे हैं उसको बाहर, दो तरीके निकालने के, इधर टेक्स और इंटाइस।
ठीक है, टेक्स तो हो गया, उसको उठाया बच्चे को और उठा के बाहर ले आए। गार्डियनशिप मतलब ये एक वो है, एक फिक्टी लाइन हम कह सकते हैं कि फिक्टिशियस लाइन है, जो गार्डियनशिप है ना, जहाँ पे उसका कंट्रोल है। और ये जो कंट्रोल है ये कुछ थोड़े से एरिया में भी हो सकता है और हो सकता है कि बहुत दूर तक भी फैला हो। जब तक कंट्रोल है उस गार्डियन का उस बच्चे पे, जो कंट्रोल है ना, उस कंट्रोल में बच्चे को रखना, वो गार्डियनशिप है। जब वो कंट्रोल से बाहर चला गया, बच्चे उस गार्डियन के कंट्रोल से चला गया, तो वो किडनैपिंग हो गई है, जब उसका कंट्रोल खत्म हो गया। ये बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि टेक्स और इंटाइज का मतलब क्या होता है। टेक तो हो गया फिजिकली उसको उठा के ले आना, और इंटाइज क्या होगा कि सपोज कोई पर्सन है, कहीं वो कोई बच्चा कोई पार्क में घूम रहा है और कोई आदमी आया और उसने आके उसको कह रहा है कि हाँ बेटा तुम यहाँ खेल रहे हो, तुम्हारे पास टॉयज़ नहीं है घर में बड़े बड़े, उनसे खेला करो जाके। तो वो बच्चा कह रहा है नहीं मेरे पास टॉयज़ नहीं है, मेरे पास तो टॉयज़ है ही नहीं घर पे। तो वो जो आदमी वो कह रहा है अच्छा तुम्हारे पास टॉयज़ नहीं है, हमारे घर में तो बहुत सारे टॉयज़ हैं, बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, हमारे तो टॉयज़ रूम अलग है घर पे, हमारे तो बहुत हम तो बच्चों को अपने बहुत टॉयज़ देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं उनको, ये सब चीज़ें उसको बता रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बच्चा जो है अब उस ल्योरमेंट की वजह से इंटाइस हो गया, और वो जो पर्सन था जो उसको इंटाइस कर रहा था उसके पीछे पीछे चला गया, उसके पीछे जाके उसके साथ चला गया। मतलब यहाँ पे उसने टेक्स नहीं किया, इंटाइस किया, उसको कुछ नहीं जबरदस्ती नहीं लेके गया, कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से बच्चा जो है अब वो लियोर होकर उसके पीछे पीछे चला गया। तो ये भी किडनैपिंग है। सिर्फ ये नहीं है कि उसको उठा के लेके जाना, गार्डियनशिप से उठा के फिजिकली उठा के ले जाना नहीं है, वो तो है ही है, फिजिकली उठा के ले जाना तो है ही है। अगर उसको ल्योरमेंट करके भी लेके जा रहे हैं ना किसी तरीके से, तो वो भी जो है वो भी किडनैपिंग होगी। एक केस था जिसमें एक लड़की थी 15 साल की, उसके घर में कोई पर्सन आता था, उनके फैमिली फ्रेंड था, कोई घर में आता था, तो उसके साथ जो थी उसकी अटैचमेंट होगी उस लड़की की, और बाद में वो उसको लेटर वगैरह लिखता रहा, उस लड़की को लेटर देता रहा, और लड़की क्या उस लेटर की वजह से अपने आप घर छोड़ के भाग के उसके पास चली गई, तो वो भी किडनैपिंग है। ठीक है, अब वो भी किडनैपिंग है। और एक प्रपोजिशन हम डिस्कस करते हैं। सपोज एक सिचुएशन थी जहाँ पे एक लड़की थी, उसकी मदर स्टेप मदर थी और उसको बहुत मारती थी। ठीक है, उसको बहुत मारती भी थी या उसको तंग करती थी, तो वो लड़की दुखी होके खुद भाग गई घर से, छोड़ के चली गई कि मैंने इस घर पे नहीं रहना, या तो मेरी मदर जो है स्टेप मदर है बहुत तंग करती है, वहाँ से भाग के चली गई, घर छोड़ के चली गई और जाके दूसरे शहर में चली गई। वहाँ पे उसको कोई पर्सन मिला और वो उसको उठा, उसको साथ उसने उसको जो है थोड़ा सा उसको मतलब प्यार वगैरह जताया, और जिससे वो लड़की को अपने साथ ले गया, अपने घर ले आया लड़की को। तो यहाँ पे किडनैपिंग हो गई। इस केस में किडनैपिंग होगी। अब यहाँ पे क्या है, जो लड़की ने जो अपनी गार्डियनशिप है ना वो खुद सरेंडर की है, खुद भागी है वहां से, इस पर्सन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो अपनी गार्डियनशिप जो थी, उसकी जो मदर की जो गार्डियनशिप थी स्टेप मदर की, उसके साथ उसकी कस्टडी को वो खुद सरेंडर करके खुद भाग गई है, उससे खुद बाहर निकल के आई है। ये जो उसकी गार्डियनशिप थी उसको उसने खुद इंक्लूड, खुद बाहर निकल के बाहर आ गई है। अब यहाँ से जो उसको पर्सन लेके जा रहा है ना, वो किडनैपिंग के लिए लायबल नहीं होगा, हाँ अबडक्शन के लिए लायबल हो सकता है, अबडक्शन हो सकती है, पर किडनैपिंग नहीं होगी, क्योंकि जो गार्डियनशिप की जो लाइन थी वो उसने खुद क्रॉस की थी। जो लड़की ने जो गार्डियनशिप जो सरेंडर की है वो खुद की है, इस पर्सन का कोई रोल नहीं था। जो पिछला सिचुएशन थी जहां पे वो लड़की को लेटर वगैरह लिखता था, उसको इंड्यूस कर रहा था, तो वो जो लेटर वगैरह से जो
लड़की सरेंडर करके बाहर आई थी, वो उस इंटाइसमेंट की वजह से बाहर आई थी। तो जो लेटर वगैरह लिख के जो उसको बुला के लेके जा रहा है, लड़कियां जो घर से भाग जाती हैं छोटी 18 साल से कम वाली, उन पर हमेशा किडनैपिंग का हम लगाते हैं, लड़के के साथ जो भागती है किडनैपिंग का चार्ज लगता है हमेशा। ठीक है, हमेशा किडनैपिंग के लिए उनको लेबल किया जाता है। तो किडनैपिंग के लिए क्यों लेबल किया जाता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस लड़के की इंड्यूसमेंट की वजह से वो लड़कियां जो है अपना घर छोड़ के भागती हैं। ठीक है, जो गार्डियनशिप की जो लाइन है ना, इसको जो क्रॉस करना है, क्रॉस या तो टेक्स होगा या इंटाइसमेंट होगी। या तो कुछ उसको फिजिकली उठा के लेके आ रहे हैं, घर में गए, बच्चा देखा अकेला है, उसको उठाया, बैग में डाला, उठा के बाहर ले आए, तो वहां से लेके भाग गए, तो वो तो टेक्स हो गया। और इंटाइसमेंट है कि कुछ ऐसे ल्योरमेंट कर दी, कुछ ऐसे जिससे वो बच्चा उस ल्योरमेंट की वजह से गार्डियनशिप छोड़ के बाहर आ रहा है, तो तब भी किडनैपिंग है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि किडनैपिंग कितनी दूर तक जा सकती है। ठीक है, अगर हम समझें तो ये जो किडनैपिंग है ना, ये बहुत दूर तक हो सकती है। सपोज अगर ये हम बात करें, ये इंडिया है सपोज, और हम गार्डियनशिप की बात कर रहे हैं, तो गार्डियनशिप जो है वो हो सकता है कि इतनी सी जगह पे हो, और हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड में भी हो जाए जो गार्डियनशिप है कंसेप्ट। ठीक है, गार्डियनशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक गार्डियनशिप को जो क्रॉस कर रहे हैं, जो उसके गार्डियनशिप से क्रॉस कर रहे हैं, वो हो सकता है कि छोटा सा एक कमरा हो जाए, या फिर पूरा इंडिया हो जाए, या पूरी दुनिया भी हो सकती है। ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि वो गार्डियनशिप से कब लेके गए हैं। अब एक आपको मैं केस कराता हूँ। जैसे एक केस था जिसमें ये दो फ्लैट है, फ्लैट वन और फ्लैट, ठीक है, आमने सामने दो फ्लैट थे। ये फ्लैट वन है और ये फ्लैट टू है। यहाँ फ्लैट टू में कोई एक सिंगल पर्सन रहता था, और फ्लैट वन में हस्बैंड वाइफ एक कपल रहता था, एक उनका बच्चा भी था। ये तीन रहते थे। और जो ये फ्लैट टू में जो पर्सन रहता था, ये मोस्टली इनके घर में आ जाता था, इनके घर में आता रहता था, और बच्चे के साथ खेलता रहता था, और बच्चा भी इसके घर चला जाता था विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स। मतलब पता था, पेरेंट्स को पता था। कई बार ये इनकी एब्सेंस में भी घर आ जाता था, बच्चे के साथ खेलता था, और बच्चा भी कई बार इसके घर जाके चला जाता था। और ये एक इम्प्लाइड कंसेंट थी, ये इनकी गार्डियनशिप के बीच में ही था, ये सब गार्डियनशिप ही थी। एक दिन ये पर्सन के माइंड में कुछ आ गया कि मैं, ये जो है पेरेंट्स हैं, ये अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, अगर मैं इसे किडनैप कर लूँ और फ़ोन करवा के मैं पैसा ले सकता हूँ, कुछ ऐसा इसके माइंड में आ गया। और इसने क्या किया, बच्चे को देखा, जनरली इसके घर में आ जाता था, और यहाँ पे एक दिन आया और उसको ना कुछ बेहोश करके, इसका एक बॉक्स बेड था जनरली जो घर पे होते हैं, उस बॉक्स बेड में बच्चे को छुपा दिया इसने, उसको बेहोश करके। इसका ये था कि मैं बाद में पेरेंट्स परेशान होंगे, मैं कुछ फ़ोन वगैरह करके इनको फ़ोन करवा के कहीं से, और इससे पैसे लेके बाद में बच्चे को फिर छोड़ दूंगा, कुछ ऐसा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, पेरेंट्स आए परेशान हुए, बच्चे को ढूंढते ढूंढते, कहीं उनको शक हो गया, और बच्चा जो था यहाँ से मिल गया, रिकवर हो गया। तो वेदर दिस पर्सन इज लायबल फॉर किडनैपिंग और नॉट, नहीं लायबल होगा। क्यों किडनैपिंग लायबल नहीं होगा? देखो, जो पेरेंट्स ने जो अलाउ किया था, जो गार्डियनशिप थी, वो इसको अलाउ था कि घर पे आके खेल सकता था, और ये भी इसके घर आके खेल सकता था। पर जब इसने बच्चे को उठा के बेड बॉक्स में डाल दिया, वो इनके कंट्रोल से बाहर चला गया, तो वो आउट ऑफ लॉफुल गार्डियनशिप बन गई है, ये किडनैपिंग बन गई है। वो उनने कभी कंसेंट नहीं दी थी कि हमारे बच्चे को तो हमारे से छुपा के रख लेना।
बिल्कुल आता जाता था, पर घर पे आता था, उसको बॉक्स बेड में डालने की कभी कंसेंट नहीं दी थी। जब मूवमेंट उसने उसको बॉक्स बेड में डाल लिया, इसके इनकी कंट्रोल से बाहर चला गया बच्चा, तो ये किडनैपिंग बन गई है। तब मैंने कहा कि किडनैपिंग बहुत छोटी भी हो सकती है, ठीक है। अब बड़ी का एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है। ये भी किडनैपिंग है। जब बॉक्स बेड में डाल दिया तो अब यहाँ पे कंट्रोल खत्म हो गया ना पेरेंट्स का। ये तो था कि जब इसके घर में जाता था बच्चा, तो तब भी कंट्रोल में रहता था, पेरेंट्स के कंट्रोल में होता था, जब मर्जी उसको बुला के अपने घर वापस बुला लेते थे, कंट्रोल में था। मूवमेंट उसने बॉक्स बेड में डाल दिया, हो सकता है इस बेड के ऊपर भी खेलता हो यहाँ पे, तब भी कोई प्रॉब्लम थी। पर जब बॉक्स बेड में डाल दिया, उनके कंट्रोल से बाहर चला गया, उस गार्डियनशिप से बाहर चला गया, तो ये किडनैपिंग बन गई है। उनके कंट्रोल से बाहर चला गया बच्चा, ये किडनैपिंग है, ठीक है। ये किडनैपिंग है। अब एग्जांपल और देता हूँ मैं। एक लड़की थी, दिल्ली में रहती थी, और दिल्ली से वो 18 साल से कम थी। दिल्ली से वो जॉब के लिए बॉम्बे चली गई, ठीक है, मुंबई चली गई, और यहाँ पे जॉब करना शुरू कर दिया उस लड़की ने। 18 साल से कम की थी। कभी छुट्टियों में अपने घर आती थी, यहाँ पे अपने पेरेंट्स के पास दिल्ली में आती थी, अपने पेरेंट्स के पास रहती थी, कमाती थी यहाँ पे मुंबई में, पैसे भी थे, गिफ्ट वगैरह भी देती थी अपने पेरेंट्स को, पैसे कमा के गिफ्ट वगैरह भी देती थी, पैसे खर्चा भी देती थी घर पे। एक दिन क्या हुआ, यहाँ से उसको किसी ने कोई इंटाइज किया, मुंबई से किसी ने, किसी लड़के ने इसको इंटाइज किया और अपने साथ कहीं ले गया, ठीक है, सपोज ले गया, ये कोलकाता ले गया, इस लड़की को अपने साथ इंटाइज करके कोलकाता ले गया, ठीक है। मतलब पेरेंट्स से भगा के ले गया, इंटाइज करके ले गया, शादी करूंगा, 18 साल से कम की लड़की है, और उसको अपने साथ कोलकाता ले गया, तो क्या किडनैपिंग होगी? हाँ, जॉब करने आई है। फिर जो मर्जी हो, मैं तभी का, गार्डियनशिप जहाँ मर्जी हो सकती है, गार्डियनशिप पूरे इंडिया में भी हो सकती है। कंट्रोल तो पेरेंट्स का ही था ना, चाहे बॉम्बे में भी आगे कंट्रोल तो पेरेंट्स का ही था। ये थोड़ी ना कि यहाँ पे चली गई तो उनकी बेटी नहीं रही। 18 साल से कम में कंट्रोल तो पेरेंट्स का ही था। तभी मैंने कहा ना कि छोटी सी जगह भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है। कंट्रोल तो इन्हीं का था ना, लड़की पे कंट्रोल तो इन्हीं का था, माँ बाप का था। यहाँ से कंट्रोल करके ले गया बाहर। हो सकता है पास ले आता, दिल्ली और मुंबई में कोई जगह आती है, सपोज अगर कोई बीच में जगह ले जाती है, बेशक उसको पास ले आता, कोलकाता की जगह उसको कहीं और नज़दीक ले आता, हरियाणा ले आता, नज़दीक ले आता, पर गार्डियनशिप से तो ले गया ना उठा के, कंट्रोल से तो बाहर ले गया ना। पहले जो इनकी अपने माँ बाप की बात सुनती थी, अब उनकी बात नहीं सुन रही। क्यों? क्योंकि इसकी इंडाइसमेंट में आ गई है, अब उनकी बात नहीं सुन रही है, लड़के से पीछे चली गई है। जो माँ बाप का कंट्रोल होगा तो बच्चा ही रहेगा ना, चाहे जहाँ मर्जी चला जाए। अब ये थोड़ी ना कि इंडिया से थोड़ा दूर चला गया, कुछ 400-500 किलोमीटर दूर चला गया तो वो कंट्रोल खत्म हो गया। ये भी गार्डियनशिप ही है। जो मुंबई में बैठी है वो भी गार्डियनशिप में ही है पेरेंट्स की। 18 साल से कम है, यहाँ से लड़का उसको लेके चला गया कहीं, चाहे हरियाणा ले गया, चाहे कोलकाता ले गया, कहीं और ले गया, तो वो भी किडनैपिंग ही बनेगी। ये थोड़े ना बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया तो वो किडनैपिंग खत्म, उसकी किडनैपिंग नहीं बनेगी वहाँ पे। बाहर चले गए, बेशक इंडिपेंडेंट थी, मैंने जानबूझ के वो एग्जांपल दी है कि इंडिपेंडेंट थी, पैसे भेजती थी, गिफ्ट भी भेजती थी, तब भी पैसे भेजने से, गिफ्ट भेजने से भी गार्डियनशिप नहीं खत्म हो जाती। ये नहीं है कि इंडिपेंडेंट होगी, पैसा कमाना शुरू हो गया तो गार्डियनशिप को वो सरेंडर कर देगी। 18 साल से पहले नहीं कर सकती सरेंडर, खुद नहीं कर सकती। हाँ, अगर दिल्ली से भाग के बॉम्बे आई होती, यहाँ से कोई ले जाता, फिर किडनैपिंग नहीं थी, फिर अब्डक्शन हो सकती थी।
पर यहाँ पे भी वो मुंबई में भी अपनी मर्जी से आ रही है, तो वो गार्डियनशिप में ही है। ठीक है, एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं। दिल्ली में लड़की थी एक, दो सिस्टर्स थी, मुंबई में रहती थी। ठीक है, मुंबई में बिना बताए, घर में बिना बताए घूमने के लिए गोवा आ गई। ठीक है, दिल्ली की लड़की थी, सपोज दिल्ली की थी लड़की, और मुंबई में पढ़ती थी, रहती थी, या पढ़ती थी, काम करती थी, 18 साल से कम थी, और वहाँ से घर में बिना बताए घूमने के लिए गोवा आ गई। गोवा में घूमने के लिए आ गई बिना बताए। और गोवा में यहाँ पे किसी ने उसको इंटाइस किया। ठीक है, यहाँ पे कोई लड़का था, उसने उनको इसको इंटाइस किया और अपने साथ कहीं और ले गया, अपने साथ रख लिया, या गोवा में के रख लिया, अपने साथ रख लिया। किडनैपिंग बनेगी? बिल्कुल बनेगी। बेशक वो झूठ बोल के भी नहीं बता के आई घर पे, तो ये झूठ बोल के आई है, तब भी गार्डियनशिप नहीं सरेंडर की उसने। ठीक है, बेशक वो झूठ बता के आई है, घर पे नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था कि बताऊंगी तो गोवा नहीं आने देंगे। या झूठ बोल के आई है, क्या क्या ये मैंने कॉलेज के ट्रिप पे जाना है, या कॉलेज में हमारा वो है, कोई कॉलेज की तरफ से हमारा कोई टूर है, कॉलेज टूर है, कोई यहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस में जाना है, आई घूमने हैं गोवा, तब भी गार्डियनशिप नहीं सरेंडर की, गार्डियनशिप तब भी चल रही है। वहां से कोई लड़का उसको इंटाइस करके ले गया, लड़का या कोई भी उसको इंटाइस करके पर्सन ले गया, तब भी क्या है, तब भी किडनैपिंग बनेगी। इवन इसी में अगर फॉरेन कंट्री में कहीं चली जाए, सपोज फॉरेन में चली गई है, घर वाले अलाउ किया, फॉरेन में भी चली गई कहीं पे, ठीक है, वहां पे भी है, तब भी किडनैपिंग है। हाँ, वो बात है कि फिर वो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हो जाएगी किसी तरीके में। ठीक है, तो लॉफुल गार्डियनशिप जरूरी नहीं कि, हो सकता है कि थोड़ी सी जगह पे हो, पूरे इंडिया में भी हो सकता है, पूरे वर्ल्ड में भी लॉफुल गार्डियनशिप कहीं पे भी हो सकती है। लॉफुल गार्डियनशिप बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा और समझो, एक्सप्लेनेशन समझो। द वर्ड्स लॉफुल गार्डियन in this section includes any person lawfully interested with the care or custody of such minor or other person। ठीक है, person lawfully interested with the care or custody of such minor or other person। तो इसमें क्या है कि स्कूल में जब बच्चे जाते हैं, तो जो स्कूल में टीचर जो होते हैं, जिनके पास वो छोड़ते हैं, प्रिंसिपल के पास छोड़ते हैं बच्चों को, तो वो भी क्या होते हैं, लॉफुली इंटरेस्टेड होते हैं। उनकी कस्टडी से भी कोई ले जाए तो वो भी किडनैपिंग है। हॉस्टल में बच्चे पढ़ रहे हैं, वार्डन की कस्टडी में माना जाता है कि जो हॉस्टल वार्डन होगा उसकी कस्टडी में, वहाँ से कोई ले जाए तो वो भी किडनैपिंग है। उसकी कस्टडी से ले गए, बच्चे नानके गए हैं, मामे की कस्टडी में है, ठीक है, नानी की कस्टडी में, नाना कस्टडी में है, वो सब क्या है, वो भी इंटरेस्टेड है पर्सन की, उनकी कस्टडी से ले जाओ तब भी वो बन जाएगी। हाँ, वो जो कंडीशन है वो ये वाली होनी चाहिए कि लड़की लड़का है तो 16 साल से, लड़की है तो 18 साल से कम, और अगर अनसाउंड माइंड है तो किसी भी एज का हो सकता है, ये कंडीशन होनी चाहिए। लॉफुल गार्डियन से जब उसको उठा के बाहर ले आए हैं तो वो किडनैपिंग बन गई है। अब एक सिचुएशन और डिस्कस करते हैं। एक घर में एक मेड थी, उसको एक बच्चे की कस्टडी दी थी कि इस बच्चे के टेक केयर करनी है, इस बच्चे को संभाल के रखना है घर पे। कस्टडी दे दी, लॉफुल कस्टडी दे दी कि तुमने संभाल के रखना है बच्चे को। और मदर जो थी वो वर्किंग थी, काम पे जाती थी। और ये लेडी क्या करती थी, इस बच्चे को, जो भीख मांगने वाले होते ना, उनको वो बच्चा दे देती थी किराए पे। ठीक है, उनको वो बच्चा किराए पे दे देती थी, उनसे पैसे ले लेती थी, 100-50 रुपये ले लेती थी और बच्चा दे देती थी। तो जो मांगने वाले होते थे वो बच्चे को लेके साथ में घूमते थे ताकि उनको ज़्यादा पैसे मिले।
ठीक है, कई बार देखा होगा कि कहीं जाते हो ट्रैफिक लाइट पे रुकते हो तो कोई लेडी बच्चे को उठाया होता है और ला के दूध की बोतल दिखाती है, सेंटीमेंट्स सेंटी सेंटी करती है कि ये बच्चा है, इसके दूध के लिए पैसे चाहिए। तो हम इंडियन से जो इमोशनल है, इमोशनल फूल्स या इमोशनल है ज़्यादा, तो बच्चे को देख के फिर बोतल देख के पैसे दे देते हैं, ज़्यादा पैसे दे देते हैं कि बच्चा भूखा होगा। बच्चे को पहले भूखा रखना, ठीक है, वो बच्चा रोएगा, वो दिखा के लोगों को और उससे पैसे लेना। तो वो ऐसे क्या करती थी, बच्चे को दे देती थी टाइमली, 2 4 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए। पता है कि मदर सुबह चली गई, वो रात को आएगी, 8 बजे से पहले नहीं आएगी, और बच्चा दिन में 4 5 घंटे के लिए दे दिया, 50 100 ले लिए। एक तो अपनी टेंशन खत्म, खुद एसी चला के सो जाती थी आराम से, और बच्चा दे दिया, बच्चे को भी संभालने का टेंशन खत्म। वो बच्चे को साथ में लेकर घूमते रहते थे। अब बच्चा क्या बताएगा, छोटा बच्चा 4 5 महीने का बच्चा क्या अपनी माँ को क्या शिकायत लगाएगा, ठीक है। उसको लेके घूमते रहते थे और वो भीख मांगते रहते थे, उनको उससे कमाई ज़्यादा होती थी, और उसमें से कुछ 50 100 उसको दे देते थे लेडीज़ को। किडनैपिंग होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्यों? जो लॉफुल इंटरेस्टेड है ना, वो उसको सिर्फ घर के लिए इंटरेस्टेड किया हुआ है यहाँ पे, जो इंटरेस्ट किया ना बच्चा। अब यहाँ पे जो लॉफुली जो उसको इंटरेस्टेड किया है बच्चे को, उस आया को, ठीक है, जो बेबी सिटर है, जो उसको जो उन्होंने किया हुआ है, जो इंटरेस्टेड किया, वो उसको सिर्फ घर के लिए इंटरेस्टेड किया हुआ है, घर की इस सरकमस्क्राइबिंग लिमिट्स तक उसको इंटरेस्ट किया। ये नहीं कहा कि तू जहाँ मर्जी बच्चे को दे दे, और टेम्परेरी भी दे दिया, मूवमेंट उसको घर से बाहर निकाल दिया ना, चाहे 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भी बाहर निकाल दिया, तो वो किडनैपिंग बन गई है। वो किडनैपिंग है। बच्चा जो था वो इसलिए नहीं दिया था कि उसको दे के तो भीख मांग के लिए, पैसे के लिए भेज दे। वो जो इंटरेस्टमेंट थी यहाँ पे, बेशक इंटरेस्टमेंट थी, पर वो इंटरेस्टमेंट क्या थी, सिर्फ उस घर के तक ही, घर के ज़्यादातर अगर अलाउ किया था कि कोई पास की शॉप तक ले जाना, ठीक है, तो वहाँ तक ही अलाउ था, और अपनी कस्टडी में, या घर के अंदर ही रखना, घर से बाहर नहीं रखना, तो उसी लिमिट तक उसको इंटरेस्टेड था। वो से बाहर ले गया। बच्चा स्कूल में देके जाते हो आप, अपने बच्चे को छोड़ के जाते हो स्कूल में, तो वो लॉफुली इंटरेस्टेड करते हो सिर्फ स्कूल के लिए। ये थोड़े ना उसको फिल्म दिखाने ले जाओ, कहीं और ले जाओ, कहीं पार्क में ले जाओ, कहीं और ले जाओ, बच्चे को सिर्फ स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हो, सिर्फ स्कूल तक है। और अगर कहीं बच्चे को घुमाने लेके जाना होता है तो वो स्कूल से पहले पेरेंट्स से परमिशन लेते हैं, पेरेंट्स को इंटीमेशन भेजते हैं कि हम अपने बच्चे को, आपके बच्चे को हम घुमाना चाहते हैं, अगर आप अलाउ करोगे तो लेके जाएंगे। ऐਵੇਂ थोड़ा लेके जाते हैं, पहले पेरेंट्स से परमिशन मांगते हैं, और पेरेंट्स अगर अलाउ कर देते हैं कि ठीक है हम हमारा बच्चा ले जाओ घुमाने के लिए, तो फिर वो लेके जाते हैं बच्चों को, ऐसे नहीं लेके जाते, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है, जो उसको लिमिट किया था उस लेडी को, उस बेबी सिटर को, आया को, तो वो सिर्फ उस कमरे तक, उस घर तक ही उसको अलाउ किया था। उससे बाहर जब उसने किसी को दे दिया, या खुद ले गई है, खुद भीख मांगने ले गई है उसको, ठीक है, या बच्चा थोड़ा बड़ा चाइल्ड लेबर करा रही है, कुछ भी करा रही है उस बच्चे से, उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रही है, वो तो ऑफेंस बनेगा ही बनेगा, किडनैपिंग भी बनेगी साथ में। हाँ, इस पे आया भी लगेगा। कौन? नहीं नहीं नहीं, मदर तो काम पे जाती थी ना, एक बेबी सिटर रखी हुई थी कि बच्चे को पीछे संभालेगी। हैं? वो क्या किराए, मदर थोड़ा किराए पे देगी अपने बच्चे को, दे रही है तो फिर वो खुद लिमिट दे रही है उसको, फिर वो, ये किडनैपिंग तो नहीं बनेगा। और कोई ऑफेंस है फिर वो वाला बन जाएगा कि बच्चे को केयर, जो जिसकी ड्यूटी बाउंड है, केयर नहीं कर रहे, वो अलग चीज़ है। किडनैपिंग नहीं बनेगा उसमें, उस केस में वो तो उन्हीं को इंटरेस्टेड कर रही है बच्चे को आगे, मदर पे नहीं बनेगा। वो आगे दे रहे हैं तब ऑफेंस बनेगा किडनैपिंग का। वो अब्डक्शन होगी, किडनैपिंग नहीं होगी। लॉफुल गार्डियनशिप से तो बाहर निकालना है, किडनैपिंग सिर्फ उस लॉफुल गार्डियनशिप से बाहर निकालना ही बनता है किडनैपिंग, उसके बाद किडनैपिंग नहीं बनता। और इसीलिए किडनैपिंग जो है, किडनैपिंग इज नॉट ए कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस, अब्डक्शन इज ए कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस। वो आगे आगे जो जो लेके जा रहे हैं वो अब्डक्शन, आगे अब्डक्शन कर रहे हैं, पर किडनैपिंग जो है वो किडनैपिंग एक ही बार हो गई, मोमेंट वो गार्डियनशिप से बाहर आ गए तो किडनैपिंग का ऑफेंस हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे कोई लेके जा रहा है वो किडनैपिंग नहीं बनेगा। कौन? तब भी, तब भी अब्डक्शन ही बनेगी, किडनैपिंग नहीं बनेगी। अगर तो इकट्ठे मिलके कॉन्स्पिरेसी करके इकट्ठे निकाल के लाए हैं,
पार्ट वाइज काम कर रहे हैं, फिर तो सब लायबल है। अगर तो 3 बंदे मिलके कह रहे हैं कि किडनैपिंग करेंगे, जाएगा तू लेने, बाकी हम सब बैकअप करेंगे, हेल्प करेंगे, बाद में यहाँ से निकालने के लेके जाएंगे, तो वो तीनों किडनैपिंग कर रहे हैं, मिलके किडनैपिंग कर रहे हैं। पर एक बंदा पहले बाहर ले जाता है, उसके बाद आगे बाद में पर्सन ज्वाइन करते हैं, आगे से आगे बेचता जा रहा है बच्चों को, बच्चे को बेच रहा है। पहले लड़की को लेके आए, ठीक है, लड़की को ले आए, एक बंदे ने उसको लेके आ गया है, उसके बाद उसको किसी और एजेंट को बेच दिया उसने लड़की को, वो एजेंट आगे ब्रॉथल हाउस में बेच रही है, किसी और शहर में बेच रही है। तो जो एजेंट है और जो ब्रॉथल हाउस है ये अबडक्शन के लिए लायबल होंगे, पर जो पर्सन वहाँ लाफुल गाड़ी चिप से बाहर लेके आ रहा है वो किडनैपिंग के लिए सिर्फ वही लायबल होगा। हाँ, मिलके कर रहे हैं, 3-4 बंदे मिलके कर रहे हैं, सारे कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि तू लेके आ, पहले उसको वहां से लेके आ, फिर मुझे दे देना, फिर मुझे दे देना। अगर तो सारे कॉन्स्पिरेसी करके कर रहे हैं सब मिलके, फिर तो सभी लायबल है, ज्वाइंटली लायबल है। पर अगर उनका आपस में जो कोई नहीं है, मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, प्रायर मीटिंग नहीं है आपस में उनकी, तो फिर एक ही पर्सन किडनैपिंग कर रहा है, बाकी अबडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, किडनैपिंग अपने आप में ऑफेंस है, अबडक्शन जो है वो इटसेल्फ कोई ऑफेंस नहीं है। अबडक्शन अबडक्शन अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, किडनैपिंग जो है वो ऑफेंस है। किडनैपिंग अपने आप में ऑफेंस है, पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग अपने आप में ऑफेंस है। अबडक्शन कोई अपने आप में ऑफेंस नहीं है, अबडक्शन की काइंड आगे ऑफेंस है। अबडक्शन किस पर्पस के लिए हो रहा है, वो अबडक्शन की जो काइंड है ना, वो आगे ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, अबडक्टेड पर्सन जो है, अबडक्शन आगे कर रहे हैं, किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स ऑफ, किसके लिए, किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, वो सब चीज़ें ऑफेंस बन जाएगी अबडक्शन के लिए। अबडक्शन इटसेल्फ अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, सिर्फ अबडक्शन कोई ऑफेंस नहीं है, अबडक्शन की काइंड्स है। अबडक्शन का पर्पस क्या है, उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना है, उसको मैरिज के लिए अबडक्ट किया है, ठीक है, उससे चाइल्ड लेबर करानी है, अबडक्शन किस लिए किया है, तो वो अपने आप में अबडक्शन की वो काइंड ऑफेंस है। पर अबडक्शन अपने आप में ऑफेंस नहीं है, पर किडनैपिंग अपने आप में ही ऑफेंस है। ये जब सेक्शन पढ़ोगे तो क्लियर होगा आपको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अबडक्शन जो है, यहाँ किडनैपिंग आपको क्लियर हो गई है। लॉफुल गार्डियनशिप से बाहर जाना, ये कहाँ तक हो सकती है, छोटे से एरिया में भी हो सकती है और बहुत बड़े एरिया में भी हो सकती है किडनैपिंग। जहाँ पे वो बॉक्स बेड में डाल दिया था, वहाँ बेड तक भी वो अलाउड था बच्चे को लेके जाना, अपने बेड पे बैठ के भी खेलता होगा पर्सन, पर बेड के अंदर मुंह में डाल दिए जब उसने, उनकी लॉफुल गाड़ी से बाहर नहीं ले गया, किडनैपिंग हो गया। ठीक है, जितना अलाउ किया गया उतना ही अलाउ किया होगा, उससे मूवमेंट बाहर ले गया तो वो किडनैपिंग हो गई है। अब इसकी एक एक्सेप्शन है, दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन हु इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी द फादर ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड or who in good faith believes himself to be entitled to the lawful custody of such child unless such act is committed for an immoral or unlawful purpose। मतलब पहले तो इस लाइन को छोड़ के पढ़ो, ये नहीं पढ़नी लाइन। दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन who in good faith believe himself to be the father of an illegitimate child or who in good faith believes himself to be the entitled to the lawful custody of the child। ठीक है, गुड फेथ में कस्टडी ऑफ चाइल्ड, गुड फेथ में ले गया है, ठीक है, गुड फेथ में है, कोई उसका वो नहीं है, पर्पस नहीं है उसका कोई भी, तो वहां पे वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, फादर है इलेजिटिमेट चाइल्ड का, वो ले गया है, हाँ, अनलेस सच एक्ट इज कमिटेड फॉर एन इमोरल और अनलॉफुल पर्पस। अगर इमोरल और अनलॉफुल पर्पस के लिए होगा तब ऑफेंस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, इमोरल और अनलॉफुल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, ये किसी का घर था और यहाँ पे स्कूल था, एक ड्राइवर रखा हुआ था टैक्सी पे, या टैक्सी रखी हुई थी, वो बच्चों को स्कूल लेके जाता था, ठीक है, और स्कूल से फिर घर ले आता था, ये लॉफुल कस्टडी थी। ठीक है, अब एक दिन बच्चों ने जिद कर दी कि हमने तो आते हुए आइसक्रीम खा के आनी है,
और उसके लिए थोड़ा लंबा रूट हो गया, ठीक है, टाइम ज़्यादा लग गया, यहाँ पे ट्रैफिक में फंस गए लंबे रूट की वजह से, घर वालों को फिक्र होगी, वो निकले और यहाँ पे पकड़ लिया। अब यहाँ पे अगर उसका पर्पस जो इमोरल नहीं था, ठीक है, अनलॉफुल नहीं था, गुड फेथ में उसको कस्टडी थी, और कस्टडी में वो अगर बच्चों को बाहर ले गया आइसक्रीम खिलाने और वहां पे कहीं फंस गया रास्ते में, अगर ये गुड फेथ में तो किडनैपिंग नहीं है, ठीक है। अब सपोज यहाँ लेके गया, उसको लगा कि यहाँ पे ट्रैफिक खराब है या कुछ है, और वो दूसरे रूट से ले आया, यहाँ पे कहीं फंस गया, टाइम ज़्यादा लग गया, दूसरे रूट से लेके आ रहा है, पर उसका पर्पस जो है इमोरल नहीं है, अनलॉफुल नहीं है, गुड फेथ में लेके आ रहा है किसी वजह से, तो फिर अगर टाइम भी लग गया, कुछ ज़्यादा हो गया, कहीं पकड़ा भी जाता है, रास्ते में पकड़ लेते हैं उसको, तो अगर वो ये चीज़ प्रूव कर देता है कि मैंने अपनी कस्टडी में ही उनको लेके जा रहा था, गुड फेथ में था मैं, तो वो किडनैपिंग नहीं है।